आज का विषय है पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यास से सारा आकाश, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं। उसके शीर्षक के औचित्य को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। शीर्षक किसी भी उपन्यास का प्राण होता है। शीर्षक की आकर्षकता ही किसी उपन्यास को आकर्षक बना देती है। शीर्षक संपूर्ण रचना कलेवर को अपने लघु आकार में समेटे रहता है। शीर्षक संक्षिप्त होकर भी विस्तृतता का पर्याय होता है। किसी रचना का उपयुक्त शीर्षक खोजना किसी भी रचनाकार के लिए दुष्कर कार्य होता है। शीर्षक का चुनाव करते समय यह विचार करना पड़ता है कि शीर्षक रचना के रूप, गुण और उद्देश्य का सच्चा सूचक है कि नहीं। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण कथानक का प्रतिनिधित्व कर सके। उसको मौलिक, संक्षिप्त, आकर्षक और प्रतीकात्मक होना चाहिए। सारा आकाश राजेंद्र यादव का तीसरा उपन्यास और पहला उपन्यास दोनों ही है। उन्होंने स्वयं ही लिखा भी है कि यह मेरे लिए तीसरा उपन्यास भी है और पहला भी। इसकी मूल कहानी को जब मैंने रफ रूप में लिखा था तो इसका नाम दिया था प्रेत बोलते हैं। लगभग 10 वर्ष बाद राजेंद्र यादव ने अपने इस पहले उपन्यास को नए सिरे से लिख डाला है। नए अर्थ, अभिप्राय दिए एवं उसका नया नाम दिया। सारा आकाश मुख्यतः निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के युवक के अस्तित्व के संघर्ष की कहानी है। आशाओं, महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक, सामाजिक, सांसारिक सीमाओं के बीच चलते द्वंद्व, हारने, थकने और कोई रास्ता निकालने की बेचैनी की कहानी। इसी तथ्य को रेखांकित करने के लिए दिनकर की पंक्तियों से सारा आकाश शब्द पकड़कर राजेंद्र यादव ने इस उपन्यास का नामकरण किया, जिसे उन्होंने अपने उपन्यास की भूमिका में स्वीकार किया है। सारा आकाश उपन्यास का शीर्षक संक्षिप्त एवं प्रतीकात्मक है। इसका नायक समर है। संपूर्ण कथा वस्तु उसी के केंद्रस्थ पर घूमती है। वह आदर्शवादी, महत्वाकांक्षी युवक है। वह भावुक है। भावनाओं के प्रवाह से पाकर वह स्वयं अपने लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न करता है। उसके सामने उसका लंबा जीवन विद्यमान है। संघर्ष के द्वारा वह अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह कल्पना के लोक में ही विचरण करता है। भावनाओं के प्रवाह में ही बहकर प्रारंभ में अपनी पत्नी से नहीं बोलता और जब बोलना शुरू करता है तो बिना बोले रह नहीं पाता। आकाश के नीचे और घर की छत पर उन्होंने पहले पहल एक दूसरे को गले लगाया। आंसुओं की धारा ने हृदय में फैले गुबार को धो डाला था। स्त्री के साथ खुले आसमान के नीचे सोकर वह अपने आप को भी आकाश का एक नक्षत्र मानने लगा था। उसे आकाश के नक्षत्र अपने सुख के साथी महसूस होते हैं। उसे लगता है कि तारों से भरा आकाश, ये दिशाएं, सब कुछ उसकी अपनी ही आत्मा के हैं, अस्तित्व के एक हिस्से हैं। दुख के क्षणों में वह अपना धीरज खो बैठता है। पिता माता से प्रताड़ित होकर घर से भाग जाता है। मुन्नी की मृत्यु का सदमा उसे
बेचैन कर देता है। नौकरी छूटने से उसका जीवन उसे अंधकार में डूबा हुआ लगता है। गाड़ी पर चढ़कर वह चल पड़ता है अपना हिसाब किताब करने। नैराश्य और विषाद से उन्मत्त वह आत्महत्या कर लेना चाहता है, लेकिन दो रेलगाड़ियों के बीच खड़ा हुआ आत्महत्या भी नहीं करता। दोनों रेलगाड़ियां दो दिशाओं में सरकती आगे बढ़ रही हैं। उसे लगता है कि वह तेजी से चक्कर खाते चाक पर खड़ा है। घबराकर वह ऊपर देखता है। उसे लगता है कि सारा आकाश उड़कर घूमने लगा है। लेखक स्वयं कहता है, सारा आकाश की ट्रेजेडी किसी समय या व्यक्ति विशेष की ट्रेजेडी नहीं। खुद न चुनाव कर सकने की दो अपरिचित व्यक्तियों को एक स्थिति में झोंककर भाग्य के सराहने या कोसने की एक ट्रेजेडी है। दूसरी जगह लेखक ने लिखा है, जब तक विवाह करने की डोर माँ बाप के हाथों में है, सारा आकाश की सच्चाई जिंदा है। सारा आकाश एक प्रतीकात्मक शीर्षक है। सारा आकाश को हम देख सकते हैं, परंतु उससे हम तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते। मनुष्य का जीवन भी सारा आकाश के समान ही है। वह जीवन उसका होकर भी उसका नहीं है। समर का जीवन अपना होकर भी उसका नहीं है। उसे वही करना पड़ता है जो उसके माँ बाप की इच्छा होती है। लेखक ऐसा नहीं चाहता। उसका विचार है कि अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का हक हमें है। अपनी प्रगति, अपना अभीष्ट हमें स्वयं प्राप्त करना है। आवश्यकता है हम इसके लिए सद प्रयत्न करें। निर्भय और निडर होकर जो आगे बढ़ता है वही भावी इतिहास की रचना करता है। समाज में फैली विषमता के दूर करने के लिए जो आगे बढ़ता है वही सारे आकाश को नाप सकता है। युवकों का कर्तव्य है कि वे सारे आकाश को नया स्वर प्रदान करें। सारा आकाश अपने नीचे फैली जिस मानवता को विकास का सुअवसर प्रदान किया है, उसमें आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक विपन्नता के कारण कुंठा, घुटन, निराशा और छटपटाहट का जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। सारा आकाश ही उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा देता है, नहीं तो कितने ही समर आत्महत्या कर डालते। अतः हम कह सकते हैं कि सारा आकाश शीर्षक इस उपन्यास के लिए पूर्ण उपयुक्त है। सारा आकाश मानव के जीवन का प्रतीक है। जीवन को हमें अपने ढंग से सजाना है। निराशा का अंधेरा समाप्त हो रहा है। अब उन्हें नव सृजन करना है। भावी इतिहास का निर्माण करना है। कटुता, विषमता, विभेद की खाई पाटकर पारस्परिक श्रद्धा, सहानुभूति का भाव भरना है। लोकहित की भावना जगानी है। रूढ़वादिताओं का विनाश कर मानवता का विकास करना है। इसके लिए खुला आकाश उनके सामने है। उन्हें मानवता को अपने ढंग से परिभाषित करना है। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करना है, जिससे एक की वजह से दूसरे का जीवन उसके लिए भार न हो जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारा आकाश शीर्षक पूर्ण सार्थक है। यह संपूर्ण कथा वस्तु को आधार मानकर चुना गया शीर्षक है, जो रोचक, संक्षिप्त एवं प्रतीकात्मक है। इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। समर की यह कथा संपूर्ण मध्यम वर्गीय युवकों की कथा लगती है, जो परिस्थितियों एवं परिवेश की विषमता की वजह से कुंठित होकर
अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हैं। लेखक उन्हें प्रेरित करता है अपने ढंग से जीवन सजाकर समाजोपयोगी मानवोपयोगी बनाने के लिए। सेनानी करो प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। आज हम लोगों ने राजेंद्र यादव द्वारा रचित सारा आकाश के शीर्षक को समझने का प्रयास किया और आज के लिए बस इतना ही।